Hello and Assalamu alaikum everyone. I'm Aisha, your go-to visa expert. Today I'm gonna talk about on some issues or facts mostly my clients or you people face while applying for USA visa. As you people know कि USA visa apply करते टाइम हमें 2 फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं. एक CGI पोर्टल फिल करना पड़ता है जहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेनी होती है और एक हमें DS 160 फॉर्म फिल करना होता है. मोस्टली लोगों को DS 160 फॉर्म फिल करते हुए काफी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. टुडे आई हैव लिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मोस्टली मेरे क्लाइंट्स या मुझे क्यूरीज आती हैं रिलेटेड टू DS 160 फॉर्म, जो लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं व्हाइल फिलिंग DS 160 फॉर्म. सो आई हैव लिस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच आई विल डिस्कस विद यू वन बाय वन. नंबर 1 क्वेश्चन, कैन आई एडिट माई DS 160 फॉर्म आफ्टर आई हैव सबमिटेड, या आफ्टर सबमिशन क्या मैं DS 160 फॉर्म जो है वो चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. Number 2, how can I update my DS 160 form? Number 3, will I lose my appointment if I'll do changes in my DS 160 form? Number 4, do I have to pay visa fee again if I do any changes in my DS 160 form? Number 5, what is the scene of expiry date of DS 160 form, or whether we have to submit our DS 160 form within the 30 days? What is the scene of this 30 days expiry? So one by one I will talk on these all questions which you mostly people face while applying DS 160 form or while applying your USA visa. Okay, answer to number 1 question, can I edit or do changes in my DS 160 form after submission? So the answer is yes, you can edit or do changes in your DS 160 form after the submission also. लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बायोमेट्रिक सबसे पहले चेक करें. अगर तो आपने ऑलरेडी अपनी अपॉइंटमेंट ले ली हुई है, आप अपने अपॉइंटमेंट डे के ऊपर जाकर अपना इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दे आए हैं, अपनी फाइल सबमिट करवाए हैं, then no, you can't change your DS 160 form or you can't edit anything on your DS 160 form. But on the other side, अगर आपकी अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, your biometric is not done yet, तो आप अपने DS 160 फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं. उसके लिए करना क्या होगा कि अगर आपने अपने DS फॉर्म में कुछ चेंजेस करनी है या कोई ऐसी चीज़, ऐसा डाटा जो मिस्टेकनली आपसे रॉन्ग लिखा गया है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपना DS 160 फॉर्म जो है वो न्यू फिल करें. और जब आप अपनी बायोमेट्रिक डे पे जाएं, बायोमेट्रिक करवाने के लिए अपनी अपॉइंटमेंट डे के ऊपर जाएं, तो आप अपना ओल्ड DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज और अपना न्यू DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज दोनों साथ लेकर जाएंगे, सो डैट आप वीज़ा ऑफिसर को ये बता सकें कि ये DS 160 फॉर्म का ओल्ड कंफर्मेशन पेज था और ये न्यू DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज है जिसमें आपने चेंजेस किए हैं. सो आपके लिए ज़रूरी है कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर अपॉइंटमेंट और फॉर योर बायोमेट्रिक, तो आपने दोनों DS 160 फॉर्म के कंफर्मेशन पेजेस साथ लेके जाने हैं अपने वीज़ा ऑफिसर को दिखाने के लिए. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मोस्टली आस्क्ड, कैन आई अपडेट माई DS 160 फॉर्म नंबर? So the answer of this question is yes, you can update your DS 160 form number on your CGI portal also. अगर आपने अपना न्यू DS 160 फॉर्म नंबर फिल किया है और आपके पास ओल्ड आपका DS 160 फॉर्म नंबर भी मौजूद है, जो आपका CGI का पोर्टल है, वहाँ सिंपली आपने जाना है और वहाँ फीडबैक और रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपने सिंपली वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट टू चेंज माई DS 160 फॉर्म नंबर की मेल आपने सेंड कर देनी है. और विदिन 24 आवर्स आपको उस मेल का रिप्लाई भी आ जाएगा कि येस वी हैव चेंज्ड योर DS 160 फॉर्म नंबर ऑन योर अपॉइंटमेंट लेटर ऑल्सो. और अगर नहीं भी चेंज होता वहाँ पे नंबर आपका, तो आपको वहाँ पे मेल के अंदर ही मेंशन होगा कि आप वर्बली अपने वीज़ा ऑफिसर को बता दें कि आपने न्यू DS 160 फॉर्म नंबर जो है वो फिल आउट किया था और आपका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रीवियस DS 160 फॉर्म नंबर पे ली गई है. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद ही नोट डाउन करनी होंगी. और अगर आपको मेल का मैसेज नहीं रिसीव हुआ तो आपने अपने वर्बली जो है वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ गाइड कर देनी है, उसको बता देनी है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्टली आपको कंफ्यूज करता है व्हाइल चेंजिंग योर DS 160 फॉर्म नंबर, दैट may I lose my appointment after I will change my DS 160 form number? So the answer of this question is no, you will not lose your previous appointment. ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी. अगर आपने अपना DS 160 फॉर्म नंबर जो है वो चेंज किया है या फिर आपने न्यू फिल आउट किया है, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है जो पहले से ली हुई है वो आपकी सेम रहेगी. अपॉइंटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज अपॉइंटमेंट जो है वो डिफरेंट पोर्टल पर होती है और DS 160 फॉर्म जो है वो डिफरेंट पोर्टल पर फिल होता है. सो इसलिए इस चीज़ की टेंशन ना लें कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो लूज हो जाएगी या फिर आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी पड़ेगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट डू आई हैव टू पे वीजा फी अगेन? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन के नो, यू डोंट हैव टू पे द वीजा फी अगेन. आपकी अपॉइंटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आप DS 160 फॉर्म नंबर जो है वो दोबारा से फिल करते हैं या अपना नंबर जो है वो चेंज करते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो सेम रहती है. एक और फियर जो मोस्टली मेरे क्लाइंट्स जो है उनसे पूछते हैं या फिर जो मुझे क्यूरीज
आती हैं उसमें मोस्टली लोगों ने पूछा होता है दैट इज इट पॉसिबल जब हम फॉर इंटरव्यू या अपनी बायोमेट्रिक के लिए जाएं तो वीजा ऑफिसर हमारा पिछला DS 160 फॉर्म निकाल कर उसको देखे और चेकआउट करे कि हमने उसमें क्या गलतियां की थी और न्यू वाला जो DS 160 फॉर्म जो हम लेके जा रहे हैं उसको भी चेक करे और टैली करे। तो टेक्निकली इफ वी टॉक अबाउट दिस तो यस ही कैन चेक, वो जा सकता है, वो अपने सिस्टम में वापस जा सकता है और अपने सिस्टम में जाके देख सकता है कि इस बंदे ने पुराना जो था DS 160 फॉर्म उसमें क्या चेंजेस की थी या उसके अंदर क्या एरर्स थे जो अब वो DS न्यू 160 फॉर्म में जो है वो नहीं की, या उसके अंदर DS 160 फॉर्म जो उसने न्यू फिल किया उसके अंदर चेंजेस वो नहीं है। तो अगर देखा जाए तो ही हैज अप्रोच, द वीजा ऑफिसर हैज अप्रोच ऑन दिस, बट इफ वी सी दिस प्रैक्टिकली तो इतना टाइम किसी के पास नहीं होता अपना टाइम वेस्ट करे और वापस जाए सारा सर्च आउट करे अपने सिस्टम में कि इसका पिछला DS 160 फॉर्म जो था उसमें क्या लिखा हुआ था इसने और न्यू में अंदर क्या चेंजेस किया। तो इफ वी सी दिस प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सो डोंट वरी अबाउट दिस। DS 160 फॉर्म जो न्यू अटैच हुआ है आपकी फाइल के साथ, वीजा ऑफिसर ने वही चेक करना है, वही डिटेल्स टैली करेगा, चेक करेगा जो आपकी फाइल के साथ न्यू DS 160 फॉर्म अटैच किया गया। The next question which is also asked most frequently that what is the scene of expiry date of DS 160 form? कि DS 160 फॉर्म की एक्सपायरी डेट जो है वो 30 डेज है, तो क्या हमें विद इन 30 डेज DS 160 फॉर्म सबमिट करना होगा या फिर उसके बाद हमें न्यू DS 160 फॉर्म जो है वो फिल आउट करना होगा। तो जो DS 30 डेज टाइम लिमिट है फॉर DS 160 फॉर्म वो सिस्टम जनरेटेड डेट होती है। आपको अपना DS 160 फॉर्म जो है वो बार बार ओपन करते रहना आफ्टर अ वीक और 2 वीक्स सो दैट आपका DS 160 फॉर्म जो है वो एक्सपायर ना हो। सपोज इफ टुडे इज 13th of August, तो आपने अपना DS फॉर्म अगर आज ओपन किया है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपकी एक्सपायरी जो है वो मेंशन हो जाएगी फॉर DS 160 फॉर्म। तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर आपको अगेन अपना DS 160 फॉर्म लॉग इन करना होगा विद योर लॉग इन डिटेल्स विद सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आपको वो बार बार लॉग इन करते रहना है और उसके बाद कुछ आपने चेंजेस ऊपर नीचे करते रहने अपनी डिटेल्स में या जो डाटा आपने पुट किया है उसके अंदर, सो डैट सिस्टम को पता हो कि ये DS 160 फॉर्म जो है वो अभी भी यूज में है। सो एवरी टाइम यू लॉग इन DS 160 फॉर्म, सिस्टम विल ऑटोमेटिकली काउंट द नेक्स्ट 30 डेज ऑफ एक्सपायरी। Okay, the next question is, do my dependents or children also need a separate DS 160 form? So the answer of this question is yes. हर बंदे का DS 160 फॉर्म जो है वो सेपरेट होता है। आइदर डिपेंडेंट्स आपके साथ जा रहे हैं, आइदर आपके साथ चिल्ड्रन जा रहे हैं, या जितने भी फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं उन सब का डिफरेंट DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज होगा जो ड्यूरिंग योर अपॉइंटमेंट डे आपने वो लेके जाना है अपने बायोमेट्रिक करवाने के लिए। आपने सबके जो है वो DS 160 फॉर्म कंफर्मेशन पेज साथ लेके जाना है। सो दीज आर द कंफ्यूजन एंड क्वेश्चंस व्हिच मोस्टली पीपल आस्क फ्रॉम मी व्हाइल अप्लाइंग देयर DS 160 फॉर्म। आई होप क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स एंड आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू एनी वीजा या कोई कंफ्यूजन है व्हाइल अप्लाइंग एनी वीजा, अगर आप फ्री टू आस्क फ्रॉम मी और यू कैन डायरेक्टली DM me. And if you want to apply for your visit visa or for your study visa, you can contact us at 03216976 I hope so आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपकी सारी कंफ्यूजन और सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने सॉर्ट आउट कर दिए हैं। चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram and TikTok also. See you in next video. Take care. Allah Hafiz.